दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन में दिख रहे बिखराव और कांग्रेस की बढ़ती आंतरिक चुनौतियों की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों से विपक्षी गठबंधन इंडिया की दरारें उजागर हुई तो अंतर्राष्ट्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से कांग्रेस की दिशाहीनता भी बेनकाब हो गई। 99 लोकसभा सांसदों वाली कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 10 साल के इंतजार के बाद उसके नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी का दर्जा भी हासिल हो गया, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस को देश या विपक्षी एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कांग्रेस की लगातार तीसरी बार निराशाजनक हार के बावजूद अन्य विपक्षी दलों ने राहुल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर उदारता ही दिखाई। संसद के अंदर अन्य विपक्षी दल रणनीतिक एकता का परिचय भी अक्सर देते रहे हैं। विपक्ष में विभाजन की सत्ता पक्ष की कोशिशें भी ज्यादा कामयाब नजर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस ने कभी अन्य दलों को संसद के अंदर या बाहर साथ लेकर चलने की परिपक्वता नहीं दिखाई है। कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, अपेक्षा करते हैं कि वे जो भी राजनीतिक रणनीति तय कर लें, संसद के अंदर और बाहर अन्य दलों को उनका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर बीजेपी को हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले 2 दर्जन विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बनाया गया था। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के पाला बदल के बावजूद 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी के 2024 में 240 सीटों पर ठहर जाने को इंडिया गठबंधन की कवायद की सफलता भी माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों में लगातार उजागर दरारें बताती हैं कि दलों में दोस्ती के बावजूद दिलों में दूरियां बरकरार हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर अपवाद रहे, जहां जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगुवाई में इंडिया गठबंधन जीत गया, लेकिन वहां कांग्रेस की कोई प्रमुख भूमिका नई सरकारों में नजर नहीं आती। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इंडिया गठबंधन को हार ही नसीब हुई। महाराष्ट्र बिहार की हार को शर्मनाक कहना ज्यादा सही होगा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में तो इंडिया गठबंधन की गांठें पूरी तरह खुल गई। वर्ष 2026 में इस साल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर गठबंधन के तौर पर इंडिया में सक्रियता तो दूर, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नजर नहीं आ रही। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही चुनाव आयोग से दो हाथ करती नजर आती हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक के विरुद्ध मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके ही मोर्चा खुले नजर आ रही है। माना कि पश्चिम बंगाल में ममता एक लाख चलो की राह पर है। पिछली बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस भी इस बार अकेले चुनावी जोर आजमाइश के मूड में है। केरल में तो मुख्य चुनावी मुकाबला सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा यानी एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ के बीच ही होता है। इसलिए राज्य की राजनीति में तो परस्पर समन्वय की गुंजाइश नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक ही गठबंधन के सदस्य होने के नाते एसआईआर और घुसपैठियों समेत तमाम राजनीतिक मुद्दों पर तो इंडिया गठबंधन को एक स्वर में बोलना चाहिए।
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस के बीच पुराना गठबंधन है, लेकिन वहां भी दरारें सत्ता को उजागर हो गई कि मणिक्कम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता ही डीएमके पर निशाना साधते रहे हैं। नतीजतन द्रमुक को यानी डीएमके को उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करनी पड़ी। तमाम अटकलों के बाद अब डीएमके और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन वहां जारी एसआईआर विवाद में कांग्रेस की अनुपस्थिति उसके समाजवादी पार्टी से रिश्तों में खिंचाव का भी संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर स्वरानंद सरस्वती विवाद में कांग्रेस को मुखर है। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सदस्य संजय राउत गंभीर टिप्पणियों के लिए नहीं जाने जाते, पर उनके द्वारा संपादित सामना के संपादकीय में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस से सही सवाल पूछा गया है। संपादकीय का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। अंदर की आवाजों का कंफ्यूजन, ममता, स्टालिन या कोई और। संपादकीय में गठबंधन को जागने और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बातचीत करने की नसीहत देते हुए मणिशंकर अय्यर, संजय बारू और भूपेन बोरा आदि की टिप्पणियों को अंदर की आवाजों से कंफ्यूजन करार दिया गया है, जिनसे हालात और गड़बड़ा रहे हैं। दरअसल संजय बारू ने एक लेख में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने का सुझाव दिया है, तो अरसे तक नेहरू गांधी परिवार के करीबी समझे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियां राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखी जा रही हैं। अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो गांधीवादी हैं, नेहरूवादी हैं, राजीववादी भी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं है, क्योंकि उनके साथ काम नहीं किया है। इतना ही नहीं, जिस एकमात्र राज्य केरल में कांग्रेस की जीत की संभावना है, वहां भी अय्यर ने लगातार तीसरी बार वाम मोर्चा यानी एलडीएफ की जीत की ही भविष्यवाणी करते हुए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के शासन की प्रशंसा की है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अय्यर एमके स्टालिन को बेहतर मानते हैं। पार्टी से इधर कोई संबंध न होने के आधार पर टिप्पणी को निजी राय बताकर कांग्रेस ने अय्यर से पल्ला झाड़ना चाहा है, और राजनीतिक गलियारों से लेकर केरल और तमिलनाडु तक में चर्चा थमी नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात और बात के बाद भले ही शशि थरूर के बोल बदल गए हों, पर उससे पहले की तल्खियां भी सबने देखी हैं। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा तो राहुल गांधी से बातचीत के बाद भी इस्तीफा वापस लेने के फैसले से पलट गए और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घोषित तारीख पर बीजेपी में शामिल भी हो गए। लगभग एक दशक पहले हेमंत ने भी राहुल की कार्यशैली से खफा होकर कांग्रेस छोड़ी थी। पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अब असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के लाडले भी हैं। दल बदल के बाद अक्सर अवसरवाद, दबाव और प्रलोभन के तर्क सुनाई पड़ते हैं। इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, पर दल बदल कहीं न कहीं नेतृत्व की क्षमता और दल की राजनीतिक संभावनाओं पर अविश्वास का परिणाम भी होते हैं। राहुल गांधी को कम से कम अपनी टीम का सदस्य बताए गए युवा नेताओं के कांग्रेस से पलायन पर तो आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए, और अगर वह पर्याप्त समय नहीं दे सकते तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता या स्टालिन जैसे किसी पूर्णकालिक क्षेत्रीय नेता को सौंपने की पहल भी करनी चाहिए। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों की मुखर असहमति भी कांग्रेस के लिए अपनी दशा और दिशा पर गंभीर पुनर्विचार का सबक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।